बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स अपडेट। बारिशों की वजह से अब किस गरीब का आंगन ओझल होगा। मुफलिसी तो पहले से ही थी, अब तो जीना महाल हो गया है। पाकिस्तानी दो वक्त की रोटी को तरसते हैं। बलोचिस्तान और सिंध के कबायली इलाके सैलाब की ज़दगान में हैं। सिंध के तमाम कबायली इलाके जहां हर दूसरा गांव पानी में घिरा है, वहीं मुराद अली शाह आसमानों में उड़कर चले गए और ज़मीन पर उतरे ही नहीं। रकत भरी आवाज़ में सिंध के मुफलिस और बेचारगी में घेरे हुए लोग सिर्फ शिकवा करते रह गए। सिंध के कबायली इलाके पानी में डूब गए हैं और दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास कश्ती का किराया भी नहीं है। इस सैलाब में वो लोग तबाह हो चुके हैं। जो छोटी मोटी ज़राअत करते थे वो सब बर्बाद हो गई। हुकूमत मदद नहीं करेगी तो कौन उनकी मदद करेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? एक तरफ सिंध सैलाब की ज़दगान में है और दूसरी तरफ बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और पानी के उतरने के बाद देही इलाके तबाह हो चुके हैं। हालिया बारिशों ने सिंध और बलोचिस्तान की मईशत, ज़राअत, तिजारत समेत हर चीज़ तबाह कर दी है। हुकूमत की तरफ से मकानात की तामीर के लिए 25,000 रुपये मुतासरीन के साथ मजाक और ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिफ है। बदउनवानी, तूफ़ानी बारिशों, सैलाबी कैफियत, बढ़ती हुई महंगाई और टैक्सों के भर मारने गरीब के चूल्हे ठंडे कर दिए। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। डॉलर की परवाज में कोई कमी नहीं आई। मुल्क का माशी ढांचा तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। IMF के कर्जे अवाम का लहू निचोड़ रहे हैं। नाअकाबत अंदेश हुक्मरानों ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। कारोबारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। हुकूमती नुमाइंदों की गफलत और कोताही, बदउनवानी, इदारों की लापरवाही, कोयटा शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक, बलोचिस्तान के तमाम बड़े शहर और देहात पानी में डूब गए। इमलाक बागात सड़कें पानी में बह गई। कोयटा समेत दीगर शहरों पर अंधेरों का राज है। शहरों की कोई सड़क ऐसी नहीं जहां कीचड़, कचरे के ढेर और गंदे पानी के तालाब ना हो। बिजली, पानी, गैस गायब होने की वजह से कोयटा समेत दीगर बड़े शहर देहात का मंजर पेश कर रहे हैं। बलोचिस्तान और सिंध का पूरे मुल्क से राब्ता कट गया। शहरों में बिजली की अदम फरहमी के बाइस और टैंकर माफिया की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लेकिन जिली इंतज़ामिया, वासा बल्दिया इदारों के अफसरान चैन की नींद सोते रहे। हुकूमत इजला को सिर्फ आफत ज़दा करार देने के बजाय मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करे। सूबाई दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में भी बारिश ने तबाही और बर्बादी मचाई है। शहर के अवाम और ताजिर और हर शहरी और मजदूर पिछले 2 माह से बारिशों के बाइस सख्त परेशानी से दो चार हैं। कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। मेहनत कशों की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता कि बारिश आई है और ज़िंदगी में निखार लाई है। ये सिर्फ उन हुक्मरानों के लिए है। तबकाती समाज में फितरत की तरफ से आने वाली तब्दीलियां भी तबकाती तकसीम में बढ़ चुकी हैं। हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखने वाले खुशियाँ, आसाइशें, राहतें, तफरी मौक़े, ज़िंदगी वगैरह पे ज़्यादा हिस्सा रखते हैं और मेहनतकश तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के हिस्से में मेहनत, लाचारी, मुसीबतें, बीमारी, ख़ानदानी नफाक, बेघरी, दरबदरी, जुल्म और जबर, असमत दरी, थकन और ऐसी किस्म के अज़ाब आते हैं। एक तरफ आफत ज़दा सैलाबों और बारिशों ने लोगों की ज़िंदगी हराम कर रखी है और दूसरी तरफ ये करप्ट हुक्मरान जिन्होंने इतनी महंगाई कर दिए कि आजकल के मिडिल क्लास एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। ये हमारी कोई गलती थी या हमारी बदकिस्मती है कि गद्दार हमारी कौम का लाजमी हिस्सा बन गए हैं? ऐसा लगता है पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जंगल का कानून नाफिज हो गया है। ना हम हक के साथ खड़े हो सकते हैं और ना ही हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और कोई भी हक का साथ देने की कोशिश करता है उसको इबरत का निशाना बनाया जाता है। जिस तरह से शहबाज गिल पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, क्या उसी तरह से करप्ट हुक्मरानों पर भी जुल्म किया जाएगा? उनसे भी हिसाब लिया जाएगा? या कानून उनके लिए हैं और सज़ाएं हमारे लिए हैं? सिंध के
करप्ट हुक्मरानों ने, जागीरदारों ने हमसे हमारी ज़मीनें हड़प कर लीं। क्या उन करप्ट, बददियानतदारों और नाअहल हुक्मरानों पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, जिन्होंने अपने ही मुल्क में कत्ल करने वालों को आज़ादी दी थी? जब भी हम सिंध वाले बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की बात करते हैं तो हमें खामोश करा दिया जाता है, डंडों की जोर पर हमें खामोश करा दिया जाता है। जब भी हम सिंध के हुक्मरानों से बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का हिसाब मांगते हैं तो वो लोग कहते हैं ये हमारा ज़ाती मामला है, आप लोग इनसे दूर रहें। क्या बेनज़ीर भुट्टो सिंध की बेटी नहीं थी? क्या बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की बेटी नहीं थी? तो हमें खामोश क्यों कराया जाता है? क्यों हमें उनके कत्ल का हिसाब नहीं दिया जाता? याद रखें, आज पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस करप्ट हुक्मरान ने क्या कारनामे अंजाम दिए थे और कौन बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस था। अब तो हमें बोलने पर भी डर लगता है कि कहीं ये लोग हमें सलाखों के पीछे ना डाल दें। आज मैं तमाम लोगों से सवाल करती हूँ कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या ऐसी होती है आज़ादी? अगर ये ऐसी आज़ादी होती है तो हम गुलाम ही सही। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो याद रखें, उस वक्त एक कानून था, उस वक्त कानून के मुताबिक सजाएं दी जाती थी। आज तो सिर्फ नाम का आईन और कानून मौजूद है, जिन्हें सिर्फ अमीरों के लिए बदल दिया जाता है। ए वतन, हम कई रातों से सोए नहीं, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आज़ाद तुझे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।